दोस्तों नमस्ते। मैं एक बार फिर आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूएमसी के द्वारा दो दी गई नोटिसेस हैं पूरे उल्लासनगर क्षेत्र में। अब तो उन्होंने चालू किया है, बट मुझे लगता है कुछ एरिया में मिल भी गई है और बहुत सारे एरिया में मिलना बाकी है। दो नोटिसेस ये लोग दे रहे हैं यूएमसी। एक नोटिस ये दे रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको अपने शॉप्स के नाम को मराठी देवनागरी में लिखना है और उसके दिए गए डेट्स रूल्स मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सेकंड जो नोटिस है वो उन्होंने दिया है कि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 372 टू सेक्शन 386 और सेक्शन 458 सब सेक्शन 20 के अंतर्गत आपको अपने व्यवसाय को यूएमसी के रजिस्ट्रेशन में डालना है और यूएमसी से लाइसेंस लेना है। ये दो नोटिस हैं। दोनों नोटिस के मैं कुछ घबराना नहीं है। आई गेस एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, वेरी गुड फॉर द उल्लासनगर। तो उस पहले नोटिस में मैं आपको बता दूं, जो पहला नोटिस है मराठी बोर्ड के नाम के। पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2022 में ये रूल पास किया था, एक्ट नंबर 24 ऑफ सेक्शन ऑफ ईयर 2022। उसमें इन्होंने ये बताया गया था कि आपको कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इन एडिशन टू मराठी। आप और कोई लैंग्वेज लिख दीजिए, पर मराठी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट नोट करने के लायक है, जो भी आपका बोर्ड होगा उसमें पहली जो लाइन होगी या पहले जो नाम आएगा ना वो मराठी के नाम पे आएगा। फिर सेकंड आप अपनी फेवरेट लैंग्वेजेस कोई भी लिख सकते हैं, बट मराठी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उनको इंपॉर्टेंस दिया है। रीजनल लैंग्वेज है हमारी, तो हमको मराठी में तो लिखना ही है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोली है एक्ट के द्वारा कि मराठी जो लैंग्वेज है ना, जो भी आप लिखो वो कोई भी दूसरी लैंग्वेज से छोटी नहीं हो सकती। और बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, तो बेयर मिनिमम उतना डिफरेंस रखिए कि जो 50-50 भी मत रखिए। 50-50 हालांकि इक्वल है, आप कर सकते हैं, उससे छोटी नहीं है, दूसरी लैंग्वेज से इक्वल है। बट मैं थोड़ा सा डिफरेंस एकदम दिखना चाहिए क्लियर, तो उससे बढ़ी ही रखें। 70-30 रखें, 60-40 रखें, या तो सिंपल मराठी रखें तो भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ पॉइंट है मैं आपको बता दूं, ये पूरे महाराष्ट्र को अप्लाई है। ये जो महाराष्ट्र एक्ट है ना, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पूरे महाराष्ट्र के लिए है। तो ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ उल्लासनगर वालों के लिए है, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आ गए तो पैन इंडिया के लिए हो गया, और पैन इंडिया में रीजनल लैंग्वेज का उसमें इंपॉर्टेंस हो गया। इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी के पहले आप अपने नेम बोर्ड, एक्रिलिक हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, जिस स्टाइल में करना चाहते हैं कर दीजिए। और अगर मैं रीज़नेबल कहूँ तो जो एक बैनर प्रिंट होता है वो बैनर करा के फ्रेम करवा के अपने नेम बोर्ड के बाहर लगा दीजिए। वो आपका बहुत रीज़नेबल कॉस्ट हो जाएगा। नाम भी दिखा, आपका जो पीछे का बोर्ड है वो आपने तोड़ा भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें बचा भी सकते हैं। बट आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से करना है तो प्लीज़ उसको कर दीजिए। आपके पास हार्डली 8-10 दिन बचे हैं। आज 17 है, 26 इज़ द लास्ट डेट, 9 दिन बचे हैं। तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। उसके चार्जेस जो समझो आपने राइट टाइम पे नहीं किया तो ये मुद्दा गरमा भी सकता है, गरमा इसके लिए सकता है क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो एक पेनल्टी तो लगेगी, यूएमसी पेनल्टी लगाएगी, बट इवेंचुअली आपके ऊपर एक एफआईआर होने के चांसेस भी हैं। सो बेटर प्रिवेल इन टाइम, बहुत टाइम है, अभी भी 8-9 दिन है। 2 दिन में आपका फ्रेम तैयार हो सकता है। अगर आपको समझो बहुत काम करना है, लगता है आपको जिस तरीके से आपको काम करना है उसको 20-25 दिन लग सकते हैं, तो फॉर टाइम बीइंग एक उसको बैनर लगा दीजिए अपने नाम के ऊपर। इंग्लिश अगर नाम है या और कोई लैंग्वेज में है तो उसको बैनर लगा दीजिए, मराठी में लिख दीजिए। तो आपका एटलीस्ट आप पेनल प्रोविजन से बच जाओगे, एफआईआर से बच जाओगे। जब आपका एक्रिलिक या ऐसे कुछ बड़ी आर्ट वाला काम है तब आपको बाद में करा दीजिएगा। 26 जनवरी लास्ट डेट है। आपको सबको पता होना चाहिए था, बट अभी शॉपकीपर्स एसोसिएशंस इसमें थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करती हैं, आई गेस करती भी होंगी, बट बहुत लोगों को नहीं पता है। तो फर्स्ट नोटिस मैंने आपको जानकारी दी थी। सेकंड नोटिस है महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा आपके सभी व्यवसाय को यूएमसी के डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करके रजिस्टर करना है। मैं आपको थोड़ा सा उसके आइडिया दे दूं। उसमें महाराष्ट्र जो एक उनका जो मेन है ना, उनका हाँ उसका बेसिक जो इंटेंशन है ना, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो लाइसेंस वाला मैंने काम कहा, अपन नेम बोर्ड का हो गया, मैं आपको बता दिया हूँ, नेम बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोटिस है महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने व्यवसाय को रजिस्टर करवाना यूएमसी के अंतर्गत और लाइसेंस लेना। उसमें इनका है कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर एनी पर्पस मेंशन इन द सेक्शन 376। मतलब आपके जो भी बिजनेसेस है ना, उनको पता होना चाहिए आप क्या बिजनेस कर रहे हो। आप पूछ सकते हो क्यों यार अचानक क्या हुआ। ये रूल एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में लागू है। अब आप
समझो कि यूएमसी पहले एक्टिव नहीं थी, अब एक्टिव है और वो चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करिए। और इसमें दो पर्पसेस हैं, मैं आपको बता दूं, दो रीज़न क्या है। डॉक्यूमेंट सबमिट करिए आप टाइम पे, इनका भी टाइम फ्रेम है। इनका टाइम फ्रेम ये है कि आप 15 दिन, जब भी आपको नोटिस मिला है उसके 15 दिन के पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करके और आपका एक सर्टिफिकेट ले लेना है रजिस्ट्रेशन का। इनके दो पर्पसेस हैं। फर्स्ट पर्पज़ 100% ये है कि जो इलीगल बिजनेस है ना, अब मैं इलीगल बिजनेस कैसे कहूँ, से फॉर एग्जाम्पल किसी के मटन के शॉप की दुकान है, तो ये शायद वैसे ही कर सकते हैं कि मटन के शॉप की दुकान एक प्रिसाइज मार्केट में ही हो, रोड पे ना हो फॉर एग्जांपल। या हॉकर्स हैं, हॉकर्स कभी भी किधर भी रुकते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये प्रिसाइज हॉकिंग जोन भी बना सकते हैं कि उस हॉकिंग जोन में हॉकर्स को लाइसेंस है, बाकी जो अगर इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको लाइसेंस नहीं है, तो उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड के हिसाब से 6 मंथ्स की मैक्सिमम पनिशमेंट है, बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है। तो आप इतना समझिए कि मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे बिजनेस को रजिस्टर हो रहा है यूएमसी के द्वारा। यूएमसी लेट हो रही है बट ये बहुत पहले से रूल था। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, यूएमसी को चाहिए आमदनी। अब ना आमदनी क्यों चाहिए, आप बोलते हो मैं तो हाउस टैक्स भी भरता हूँ, फिर ये क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि हमको अगर सरकार को फंड्स चाहिए होते हैं तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ही उनको टैक्स पे करते हैं और वो डेवलपमेंट करते हैं। उल्लासनगर यूएमसी ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो उसमें अभी आर्ग्यूमेंट तो नहीं होगी कि इतना पैसा कहाँ करती है। 1100 करोड़ का फंड है, इनके पास बजट है। नेवरदलेस वो करप्शन अलग पार्ट है, वो क्या करते हैं पार्षद या कॉरपोरेटर्स, वो डिफरेंट है। वो पब्लिक के ऊपर है कि किन किन लोगों को चुन के बेचती है। बट बहरहाल अगर मैं सब्जेक्ट पे आऊँ तो प्लीज़ अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लीजिए 15 दिन के नोटिस के अंदर। अगर नोटिस नहीं मिला है तो भी प्लीज़ रजिस्टर करना कंपलसरी हो गया है। एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसके साथ आपको शेयर करूँगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप यूएमसी में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टुवर्ड्स एक ग्राउंड फ्लोर पे एक उनका ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। आप वो डॉक्यूमेंट्स देके आपको थोड़े दिनों में वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक ऑनलाइन ये लोग चार्ज करेंगे, आपको एक ऑनलाइन लिंक देंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन फ़ी भर सकते हैं। कम से कम 800 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपया क्या उनका पर शॉप का है, डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर आपका ओनरशिप नहीं है, अगर मैं दुकान में मैं का बिज़नेस कर रहा हूँ और वो दुकान पे मेरा रेंट पे है, तो मुझे मालिकाना जो ओनरशिप है वो डिटेल्स देनी पड़ती है। नहीं भी तो मैं रेंटल एग्रीमेंट दे सकता हूँ, रेंटल एग्रीमेंट दे के ओनर के और मेरे बीच में, और मैं उस जीएसटी या जो भी फलाना डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैं अपना शॉप रजिस्टर करवा के और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। छोटी सी फ़ी भर के, ऑनलाइन फ़ी भरनी है, कैश का सिस्टम भी होगा। बट इवेंचुअली मेरा आपको बताने का ज़रिया था कि दो नोटिस हैं, दोनों अलग अलग पर्पसेस हैं, दोनों भी वेगड़ अलग अलग एक्ट हैं। एक महाराष्ट्र शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, एक है महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। दोनों को मिक्स मत करिए, दोनों भी अलग अलग हैं। नेम बोर्ड आपको मराठी में होना चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज मराठी होनी चाहिए, मराठी बड़ी होनी चाहिए, और इवेंचुअली और वो 26 जनवरी तक ही लास्ट डेट है। और जो दूसरा है, जो अपने बिज़नेस को आप रजिस्टर करवाएंगे यूएमसी के अंतर्गत, वो उसका डेट 15 दिन लास्ट डेट है आफ्टर रिसीविंग द डेट ऑफ नोटिस। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए। उसके भी पेनल प्रोविजंस हैं। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया टाइम पे, पेनल प्रोविजंस है सेक्शन 188 के अंतर्गत एफआईआर होने के चांसेस हैं। और एफआईआर वो 6 मंथ्स की कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैक्सिमम 6 मंथ्स की पनिशमेंट है। सो लेट्स नॉट, मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है आपको डराने का। बट लॉ है ना, लॉ वो हमेशा उसका पर्पस डिटरेंट ही होता है। अगर हम देख के चलेंगे कि खड्डा कितना गहरा है तो हम बहुत अच्छा प्रिपेयर करके रखेंगे और खड्डे पे नहीं गिरेंगे। मेरा पर्पस सिर्फ मेरे उल्लासनगर के सभी शॉपकीपर्स को यही है कि प्लीज़, अगर आपके नगर सेवक, आपके कॉर्पोरेटर्स या शॉपकीपर एसोसिएशन ने आपको नहीं बताया है तो प्लीज़ उनसे कनेक्शन रखिए। नहीं भी तो बहुत आसान है, यूएमसी में डायरेक्टली जाके आप ये सब काम कर सकते हैं, शॉप अपना लाइसेंस रजिस्टर करवा के अपने बिज़नेस को। और रही बात नेम बोर्ड की, तो वो आपके हाथ में है, वो नॉलेज है, आपको इमीडिएटली नाम चेंज करना है, मराठी में लिखना है। उसके बाद भी कहीं डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मैं आपको अपने तरीके से जो भी नॉलेज है, जो भी शेयर कर सकूं, जो भी हेल्प कर सकूं, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई साइन ऑफ फ्रॉम नाउ। थैंक यू।